हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं हूं डॉक्टर अनन्या दीक्षित, आपकी बायोलॉजी की टीचर, और हम पढ़ रहे थे आपका चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का। हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट देख चुका है, चैप्टर 8 है, और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वेरिएशन एंड इट्स टाइप। वेरिएशन क्या होता है वो हमने देख लिया था, वेरिएशन के हम टाइप भी तो देख लें कि कुछ टाइप्स भी होते हैं इसके। ओके, द occurrence of small differences or change among the individual of a species is called variation। फिर से वेरिएशन की हमने डेफिनेशन देख ली कि क्या होता है वेरिएशन की। अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल में तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन। ओके, दो टाइप के वेरिएशन होते हैं, सोमैटिक एंड जर्मिनल। सोमैटिक क्या होता है? It takes place in the body cell. It is neither inherited nor transmitted. It is also known as acquired traits. Example, cutting of tail in dogs, boring of pinna, etc. Okay? तो ये क्या है? ये किसी एक बॉडी सेल में पार्टिसिपेट करता है। ओके, ये जो है ये ना कि हम इसको अपने पेरेंट्स से लेते हैं और ना ही हम नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करते हैं। इसमें जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होने वाली कोई चीज़ नहीं होती है। ये हम लाइफ टाइम में जो भी एक्वायर करते हैं वो आता है सोमैटिक वेरिएशन में। ओके, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो गए? कटिंग ऑफ टेल ऑफ द डॉग। अब डॉग के आजकल तो कितनी सारी चीज़ें हो गई हैं कि डॉग की भी जो टेल होती है उसको भी फूल बना के काटते हैं, है ना। और बोरिंग ऑफ पिन्ना एक्सेट्रा, ये बहुत ज़्यादा पियर्सिंग का जिनको शौक होता है तो यहाँ से भी क्या पियर्सिंग कराएंगे, इतनी सारी पियर्सिंग कराएंगे। तो ये सब क्या है? एक्वायर्ड है। ओके, ये चीज़ें हम जनरेशन में पास ऑन नहीं करते। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? सोमैटिक वेरिएशन। फिर हम बात करते हैं जर्माइनल वेरिएशन की। टेक्स प्लेस इन द गैमीट्स रिप्रोडक्टिव सेल्स। ये कहाँ होता है? जर्माइनल है तो जर्म सेल्स में होगा, रिप्रोडक्टिव सेल्स में होगा, गैमीट्स में होगा, सेक्स सेल्स में होगा। सब पूरी बातें एक ही हैं। ओके, जर्मिनल, जर्म सेल्स, गैमीट्स, सेक्स सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये सब हैं। तो ये जो जर्माइनल वेरिएशन होता है ये कहाँ मिलेगा? गैमीट्स में दिखेगा। और अगर गैमीट्स में ये इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये क्या है? ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होगी। ओके, इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड। इसको हम इनहेरिट भी करते हैं, इसको हम अपने पेरेंट्स से लेते भी हैं और नेक्स्ट जनरेशन को देते भी हैं। ओके, ऑल्सो नोन एज इनहेरिटेड ट्रेड। इसको हम इनहेरिटेड ट्रेड भी बोलते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन हाइट, स्किन कलर। अब स्किन कलर, आई कलर, ह्यूमन हाइट, ये सब क्या है? जर्मिनल वेरिएशन है। तो सोमैटिक और जर्मिनल में समझ में आ गया। जर्मिनल का जर्म से ही समझ में आ रहा है, जर्म सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। हम इनहेरिट भी करते हैं, अपने पेरेंट्स से लेते भी हैं और जनरेशन में देते भी हैं, ट्रांसमिट भी करते हैं। इनको इनहेरिटेड ट्रेट भी बोलते हैं। सोमैटिक होता है जो हम अपने लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। जैसे कि हम इतने सारे कान अपने हर जगह से क्या छेद कर लेते हैं, उसमें पियर्सिंग करवा लेते हैं, तो वो क्या होता है? एक्वायर्ड होता है। सोमैटिक मीन्स एक्वायर्ड। Accumulation of variation during reproduction. Variation occurs during reproduction whether organism multiply asexually or sexually। अब भाई वेरिएशन तो होगा, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करें या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करें। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि वेरिएशन जल्दी देखने को मिलता है। एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में ना वेरिएशन जो है वो होता तो है पर बहुत टाइम बाद होता है, एक अरसे बाद होता है। ओके, वेरिएशंस आर लार्ज वेरिएशन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कैसे वेरिएशन होता है और ए सेक्सुअल में क्या होता है। वेरिएशंस आर लार्ज अकर ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एंड म्यूटेशन। अब क्या होता है कि पेरेंट्स से भी क्रोमोसोम मिलते हैं, मतलब सॉरी, दो पेरेंट्स इन्वॉल्व है सेक्सुअल में, ठीक है, तो मदर के क्रोमोसोम और फादर के क्रोमोसोम, ओके, दोनों मिलते हैं, दोनों क्रॉस ओवर करते हैं एक दूसरे के, सेपरेट होते हैं, डिटैच होते हैं, और क्या? म्यूटेशन देखने को मिलता है हमें। हर एक सेल्स में, हर एक जीन में हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। ओके, तो ये क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पेरेंट्स से फादर से मिलते हैं और हाफ जो है वो मदर से मिलते हैं। तो ये सारे क्रोमोसोम कंबाइन होते हैं, क्रॉस ओवर होते हैं, फिर क्या होता है? सेपरेट होते हैं, अलग सेपरेट होते हैं ये, और हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है। अब एसेक्सुअल में क्या होता है कि वेरिएशन जो है फ्यूअर होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत टाइम बाद होते हैं। अकर्स ड्यू टू स्मॉल इनएक्यूरेसीज इन डीएनए कॉपिंग। डीएनए कॉपिंग में अगर कभी कुछ गलती वलती हो जाए तो म्यूटेशन देखने को मिलता है, ठीक है।
किसमें, ए सेक्सुअल में। नहीं तो ए सेक्सुअल के जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो सिंगल पेरेंट्स से बने हुए होते हैं तो वो आइडेंटिकल होते हैं। बट अगर जब डीएनए कॉपी हो रहा है, ओके, तब कोई कहीं से कुछ चीज़ हो जाए, कुछ अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए जिसके कारण डीएनए कॉपी करते टाइम कुछ चेंजेस आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कुछ चेंजेस आने को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। तो उस टाइम पे हमें वेरिएशन देखने को मिलता है। नाउ अब वेरिएशन की क्यों ज़रूरत है? डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ वेरिएशन डिफरेंट इंडिविजुअल वुड हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडवांटेजेस। ओके, तो वेरिएशन जो है वो हर एक इंडिविजुअल में, जो भी वेरिएशन है वो हर एक इंडिविजुअल में ना एक अलग इम्पोर्टेंस रखता है। ओके, एग्जाम्पल, बैक्टीरिया दैट कैन विथस्टैंड हीट विल सर्वाइव बेटर इन अ हीट वेव। ओके, अगर बैक्टीरिया में म्यूटेशन हो गया तो वो क्या है, अब उसमें ये म्यूटेशन आया कि वो हीट में बहुत लंबे टाइम तक रह सकता है, हीट को टॉलरेट कर सकता है। ओके, बट कुछ बैक्टीरिया होंगे जो ठंड को बहुत अच्छे से टॉलरेट कर सकते हैं, वही ठंड वाले बैक्टीरिया जो वो हीट को टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, ये वेरिएशन है। हर एक इंडिविजुअल को हर एक वेरिएशन का अलग अलग एडवांटेज मिलता है। नाउ अब हम चैप्टर में और डिटेल में जाएं उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो हम फ्रिक्वेंटली यूज़ करने वाले हैं चैप्टर में। तो सबसे पहले आता है क्रोमोसोम। अ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, इट अपीयर्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन, इट कैरीज जीन। अब ये क्रोमोसोम जो होता है ना, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सेल डिवीजन के टाइम पे ही दिखता है ना, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। ओके, क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं, और जब सेल डिवीजन के टाइम में ये क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस हो जाता है, और सेल डिवीजन के टाइम पे ही हमें ये क्रोमैटिन कंडेंस होने के कारण क्रोमोसोम दिखाई देते हैं। ओके, और क्रोमोसोम में क्या होता है, जीन्स होते हैं। जीन्स में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, प्रोटीन कोड करने वाली इन्फॉर्मेशन किसके पास होती है, जीन्स के पास होती है। जीन अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हेरिडिटी की फंक्शनल यूनिट क्या है। तो जीन जो है वो फंक्शनल यूनिट है। इट इज़ अ पीस ऑफ डीएनए दैट कोड्स फॉर पॉलीन्यूक्लियोटाइड प्रोटीन। जीन जो है एक ये डीएनए होता है, ये जो सेगमेंट है, सिंगल सेगमेंट, एक यूनिट डीएनए का, इसको हम क्या बोलते हैं, जीन। जीन के पास क्या है, इंफॉर्मेशन है कि प्रोटीन जो है वो कैसे कोड होगा, प्रोटीन जो है वो कैसे कोड होगा। ओके, इट डिटरमाइंस अ पर्टिकुलर कैरेक्टर फिनोटाइप। ये क्या डिटरमाइन करता है, कि कैरेक्टर डिटरमाइन करता है। फिनोटाइप, फिनोटाइप का मतलब क्या होता है, कि जो हमें दिख रहा है। ओके, जैसे इसकी हाइट लंबी है तो हमें क्या दिख रहा है कि हाँ ये फिनोटिपिकल क्या है, फिनोटिपिकल कैरेक्टर है ये। ओके, जो चीज़ हमें अपने आँखों से दिखती है कि इसके हेयर जो है वो लॉन्ग है, तो ये क्या है, फिनोटिपिकल कैरेक्टर है जो हमें दिखती है। ओके, तो जीन जो होता है वो फिनोटिपिक कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसका कैरेक्टर कैसे होगा, वो लंबा होगा या छोटा होगा, उसके बाल कैसे होंगे, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा होगा। ट्रेड, an inherited character that is feature which is normally inherited has its detectable variant too. Here tall and dwarf are trait of a character that is height. ओके, तो जीन के पास क्या इंफॉर्मेशन है कि वो पर्टिकुलर कैरेक्टर कैसा होना चाहिए। ओके, और ट्रेट क्या है, ट्रेट जो है कैरेक्टर है जो हमें हमारे मम्मी पापा से मिला हुआ है। ओके, तो ट्रेट क्या होगा कि हाइट, हाइट क्या है, ट्रेट है, कैरेक्टर है। जीन क्या बताता है कि ये हाइट जो है वो कितनी होगी, बड़ी होगी, छोटी होगी कि मीडियम होगी। ठीक है, जीन जो है वो हाइट बताता है कि कितने तक पहुंचेगी, कैसी हाइट होनी चाहिए। और हाइट क्या है, एक ट्रेट है, एक कैरेक्टर है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। राइट, तो जीन और ट्रेट में डिफरेंस क्लियर है। विच इज़ नॉर्मली इनहेरिटेड, ये हमें हमारे पेरेंट्स से ही मिला होता है। टॉल एंड डॉफ जो है वो ट्रेट है, कैरेक्टर्स हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं एलील की। वन ऑफ द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पर्टिकुलर जीन कॉपिंग द सेम पोजीशन ऑन अ क्रोमोसोम। अब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर जीन के अलग अलग क्रोमोसोम, ओके, हमें पता है कि हाफ क्रोमोसोम मदर से मिलेंगे और हाफ क्रोमोसोम हमें पेरेंट से मिलेंगे। जैसे कि हम बात करें टॉल प्लांट्स और डॉफ प्लांट्स की, तो टॉल प्लांट्स क्या है, टीटी सपोज,
और या फिर टी। ओके, तो दोनों क्या होंगे, सब अपन स्टार्टिंग से समझते हैं, जीन और एलील और ट्रेट। ओके, तो ये जो सिंगल सेगमेंट है, ये जो सिंगल सेगमेंट है, ये जो सिंगल है, ये जो सिंगल, ये क्या एलील है। ओके, दो एलील मिलके क्या बने, क्रोमोसोम बने। अब ये जो क्रोमोसोम है इनमें क्या है, जीन्स प्रेजेंट है। जीन बताता है कि उसकी हाइट कैसी होगी। अब यहाँ पे टॉल 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 डॉफ प्रेजेंट है, मतलब टॉल प्लांट टॉल प्लांट टॉल प्लांट एंड शॉर्ट प्लांट प्रेजेंट है, डॉफ प्लांट प्रेजेंट है। अब यहाँ पे तो दोनों ही टॉल होंगे क्योंकि कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स नहीं है, एक ही जैसे कैरेक्टर है, तो दोनों क्या होंगे, बड़े ही होंगे। प्लांट्स की हाइट क्या होगी, बड़ी होगी। और वहाँ जो यहाँ पे, तो यहाँ पे दो डिफरेंट है, एक प्लांट जो है वो बड़ा है और एक प्लांट जो है वो छोटा है। तो यहाँ पे जीन डिसाइड करेगा कि इसकी, इस पर्टिकुलर प्लांट की, इस पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हाइट कैसी होनी चाहिए। ओके, तो कौन डिसाइड करेगा, ये जीन। अब ट्रेट क्या हो गया, यहाँ पे ट्रेट हो गया कि लंबा छोटा, कि एक्चुअल में दिख क्या रहा है हमें, ये ट्रेट हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया। टॉल टॉल डॉफ डॉफ क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओके, डोमिनेंट एलील, डोमिनेंट एलील मतलब वही होता है कि एक जीन्स जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, दूसरे को एक्सप्रेस नहीं होने देता, उसको डरा धमका के रखता है, भाई मैं जाऊंगा, मैं शक्तिशाली हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ। ओके, तो वो क्या है, डोमिनेंट एलील, जो खुद ही को एक्सप्रेस होने देता है। रेसेसिव एलील जो एकदम गुमसुम होके कहीं एक कॉर्नर में बैठ जाता है, हाँ भाई मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे ही रहूँगा, मेरे को एक्सप्रेस होने का मन भी नहीं है। Okay, an allele which get masked in the presence of dominant allele and can only affect the phenotype in the absence of a dominant gene. It is represented by a small t. Okay, तो एलील जो है, रेसेसिव एलील जो है, वो अपने आप को कभी एक्सप्रेस नहीं करेगा अगर डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है। रेसेसिव एलील अपने आप को तब भी एक्सप्रेस करेगा जब दोनों तरफ से, मदर फादर दोनों साइड से क्या रेसेसिव एलील ही हो, तभी वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जीनोटाइप, जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल, ये मैंने बताया था। ठीक है, जेनेटिक कंपोजिशन क्या है कि एक टॉल वाला एलील है और एक शॉर्ट वाला एलील है, तो ये जेनेटिक कंपोजिशन है, इसको हम क्या बोलेंगे, जीनोटाइप। फिनोटाइप का क्या है, एक्सप्रेशन ऑफ द जीनोटाइप विच इज ऑब्जर्व्ड ऑफ अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक। तो हमें एक्चुअल में दिख क्या रहा है, ये प्लांट, ये हमें दिख रहा है टॉल प्लांट्स दिख रहे हैं, ये हमें क्या दिख रहा है, टॉल प्लांट। ओके, बट जीनोटाइप अलग है, जीनोटाइप अलग है, ये भी टॉल प्लांट्स है और ये भी टॉल प्लांट्स है, पर इसका जीनोटाइप अलग है और इसका जीनोटाइप अलग है। मतलब जीन्स में एक्चुअल में जो जीन्स प्रेजेंट है वो दोनों में डिफरेंट है। इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव दोनों प्रेजेंट है, बट इसमें ओनली डोमिनेंट प्रेजेंट है। तो ये क्या हो गया, जीनोटाइप हो गया, जेनेटिकल कंपोजिशन हो गया, और फिनोटाइप का मतलब होता है अपीयरेंस, कि वो हमें क्या दिख रहा है, एक्चुअल में क्या दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है हमारा वेरिएशन और उसके टाइप्स होते हैं कंप्लीट। और चैप्टर में जाने से पहले हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करी जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करने वाले हैं चैप्टर्स पे। तो आई होप आपको ये सारे टर्म्स क्लियर होंगे और वेरिएशन के टाइप्स भी क्लियर होंगे। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको स्टेप अप अकेडमी को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अपने फ्रेंड्स भाई बहनों के साथ शेयर करना है, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट्स के सारे वीडियो, सारी क्लासेस के आपको मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट, जेईई, CUET की भी प्रिपरेशंस होती हैं। थैंक यू।